जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58 पाठ पूजा का दर्शन भी समझे डे 6। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का ध्यान करते हुए मानसिक रूप से जप करते हुए इस दिव्य दैवीय प्रेम के समुद्र में उतरे, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचन सजीव होकर हम सबके जीवन को खूबसूरत बना रहे हैं। एक दैवीय भावना, एक दैवीय धारणा कि परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ आज भी उतने ही सजीव हैं जितने कभी इस प्रवचन के समय में थे, और वो हमारी आत्मा का अध्ययन, स्वर का अध्ययन सीधे सामने से करा रहे हैं। हम एक शिष्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के चरणों में बैठे हैं। समस्त धरती की समस्त जागृत चेतनाएं इसी अवस्था में बैठी हैं और हम सबके अंतःकरण से गुरु की वाणी प्रकट हो रही है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक दिव्य विचार है, और गुरु के विचार हमारे अंतःकरण से प्रकट हो रहे हैं और हमारे भीतर एक गहरा परिवर्तन कर रहे हैं। इस स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया सोहम और एकोहम की नीति क्या होती है। तो गुरुदेव ने कहा कि सो हमारे भीतर अगर प्रविष्ट हो जाए तो हमारा अहंकार चला जाता है, हम उसके जैसे हो जाते हैं। अहम को बाहर निकालने की विधि सोहम है, और सोहम का अर्थ है कि भगवान का स्वामित्व हमारे रोम रोम पर हो गया, हमारी इंद्रियों पर हो गया, हमारे विचारों पर हो गया, हमारा कुछ भी नहीं रहा। ये सोहम का तरीका है, ये एक सही उपासना है। और एकोहम का मतलब ये है जहां पर भक्त और भगवान की इच्छाएं एक हो गई, मतलब अपनी कोई इच्छा ही शेष ना बची, पूरा डिजायर लेस जब हम हो जाते हैं तो वो एकोहम की स्थिति है कि अब भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो गई। तो जिसने एकोहम स्थापित कर लिया उसका द्वैत खत्म हो जाएगा और अद्वैत रह जाएगा। द्वैत को मिटा लेना और अद्वैत को स्थापित करना मतलब एक ही है, बूंद समुद्र में पूरी तरह विलय हो गई, एक हो गई। तो ये जो है एकोहम और सोहम, ये इनका कॉम्बिनेशन ही जीवन की एक साधना है, बहुत महत्वपूर्ण साधना। इसको गुरुदेव ने समझाया और उसके जो स्टेप्स हैं वो गुरुदेव अलग अलग तरीके से बता रहे थे। गुरुदेव ने ध्यान का लक्ष्य बताया, ध्यान का लक्ष्य बताया, फिर ध्यान कैसे करना चाहिए, किस गहराई में डूबकर ध्यान करना चाहिए, गुरुदेव ने ये समझाया। अब गुरुदेव इसी में कह रहे हैं कि हमें डिजायरलेस होना है, एक भी इच्छा ना रहे, ना कोई आध्यात्मिक इच्छा रहे, ना कोई सांसारिक इच्छा रहे। मित्रों, खेचरी मुद्रा अपने भीतर से ही रसपान करने को कहते हैं। मस्तिष्क मध्य स्थित सहस्त्रार हमारा ब्रह्मलोक है। देखिए ये एक ध्यान है, इसको विजुलाइज करके देखते हैं। ये एक धारणा है जो गुरुदेव दे रहे हैं, मानसिक रूप से हम सब जप कर ही रहे हैं। क्या है? मस्तिष्क मध्य स्थित सहस्त्रार, हमारे ब्रेन के सेंटर में जिसमें शिखा स्थान होता है वहां सहस्त्रार है, क्राउन चक्र है, सहस्त्रार। ठीक है, यही हमारा ब्रह्मलोक है। अब हम ये मान लेते हैं कि ये देह इस गुरु की हो गई, ईश्वर की हो गई, अब इस देह में ब्रह्मलोक हमको दिखाई दे गया। हम मंत्र भी पढ़ते हैं, पांचों उंगलियां पानी में डुबोई, तो ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक में क्या रहता है? अगर ब्रह्मलोक है तो वहां कौन होगा? ब्रह्मा जी होंगे और आदिशक्ति माँ गायत्री होंगी। इस ब्रह्मलोक में क्या भरा हुआ है? इस ब्रह्मलोक में सब कुछ भरा हुआ है, क्योंकि सब तो ब्रह्म है। क्षीर सागर भरा हुआ है, कैलाश भरा हुआ है, इसी इसी क्षीर सागर में है मानसरोवर, कैलाश पर्वत भी इसी में। देखो सब कुछ हमारे भीतर घटित हो रहा है। ये एक विजुअलाइजेशन है, एक ध्यान है। पहले ब्रह्मलोक का विजुअलाइजेशन किया, कितना दिव्य ब्रह्मलोक, चारों तरफ भ्रम ही भ्रम, गायत्री का दैवीय समुद्र, और इसके भीतर अब क्षीर सागर, और उसके भीतर कैलाश, और उस कैलाश के भीतर मानसरोवर, कैलाश पर्वत इसी में है। इसी में शेषाई विष्णु सोए हैं हमारे श्रेष्ठ विचारों के रूप में। विष्णु कौन है? हमारे भीतर जो श्रेष्ठ विचार सो गए हैं, इसी में सोए हैं, इस ब्रह्मलोक में ही। इसका हम ध्यान करते हैं अपनी जीवा द्वारा आनंद और उल्लास के रूप में। यही खेचरी मुद्रा हो जाती है। हम अपने श्रेष्ठ विचारों के रूप में इसका ध्यान करते हैं, अपनी जीवा और आनंद के उल्लास के रूप में, यही खेचरी मुद्रा हो जाती है। खेचरी मुद्रा का जो तत्व है वैसे क्या है? अपनी जीवा को मोड़ कर, फोल्ड करके अपने तालू पर चिपका लो, मोड़ लो। तो उसमें एक तो क्या होता है, जब हम जप करने बैठे और हमने अपनी जीभ को फोल्ड करके तालू पर चिपका लिया, तो जब के बीच में बोलने की कोशिश करो, बोल नहीं पाओगे। याद आ जाएगा अरे हम तो खेचरी मुद्रा लगाए थे। तो एक मौन का अभ्यास हो जाता है, मौन सज जाता है। जब कभी मौन का अभ्यास साधना हो और मौन ना हो रहा हो, लग रहा हो बहुत बोल रहे हैं, मौन नहीं हो पा रहा, तो ये अभ्यास कर लो कि जीभ तालू से चिपका ली, पूरी तरह चिपका ली फोल्ड करके। अब हमने दरवाजा बंद कर दिया, वाणी रूपी द्वार बंद हो गया, जीवा रूपी द्वार बंद हो गया, और वो कहाँ जाकर चिपका है? वो कहाँ जुड़ गया? वो जुड़ गया ब्रह्म कमल से, वो जुड़ गया ब्रह्म रंध्र से, जहाँ क्षीर सागर भी है, कैलाश भी है, मानसरोवर भी है। फिर अब जब हम ऐसी दिव्यता से जुड़ जाएंगे तो हमको आनंद और उल्लास अपने आप फील होने लगेगा। तो यही खिचड़ी मुद्रा हो जाती है। यह उपासना का अंतिम चरण और अंतिम बिंदु है। प्रारंभिक चरण और प्रारंभिक बिंदु वहां से प्रारंभ होता है जहां हमने आपको 15 मिनट की उपासना के अंत में समर्पण योग सिखाया। जल का पात्र लेकर के हम जाते हैं और सूर्य भगवान के सामने जल चढ़ा देते हैं। इसका अर्थ क्या है बेटे? सूर्य नारायण तो कितने लंबे चौड़े हैं, उनके सामने है जो जरा सा पानी हम गिरा रहे हैं, इससे उनका क्या फायदा होगा? इतना पानी
वहां तक जाएगा तो उन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर चंद्रमा की तरह रॉकेट से सूरज तक पानी भेजेंगे तो भी उन तक पहुंचने में सालों लग जाएंगे। तब तक क्या वे प्यासे रहेंगे? उनका तो दम ही निकल जाएगा। बेटे, इसका मतलब यह है कि उनको पानी की जरा सी भी जरूरत होगी तो जरा सी आग निकालेंगे और समुद्र का सारा पानी भाप बनाकर पी जाएंगे। उसके पास इनका इंतजाम है। तेरे पानी के बिना उनका कोई हर्ज नहीं होगा। अब गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि ये क्या है, जब ये प्रारंभिक चरण नहीं है, ये अंतिम चरण है। जब हम अपने ईश्वर में पूरी तरह लीन होने लगे, हमने ये धारणा कर ली, मजबूत धारणा हो गई, और धारणा भावना से, रोबोटिक नहीं, मतलब फील होने लगा कि अरे हमारे शिखा स्थान पर ब्रह्मलोक है, और उसके अंदर डुबकी लगाई तो क्षीर सागर मिला, और उसके अंदर डुबकी लगाई तो कैलाश मिल गया, और कैलाश पर भगवान शिव और उनके गण और माँ पार्वती दिख गई। फिर और डुबकी लगाई तो मानसरोवर दिख गया, और भीतर गए तो भगवान विष्णु, श्री विष्णु दिखने लगे, शेषनाग की शैया पर लेटे हुए। हमारे भीतर की संपूर्ण दिव्यता हमारे सामने प्रकट हो गई। तो ये वो चरण है जब हम स्टार्टिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो अभ्यास करते 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 मन इस अवस्था पर आने लगता है। और स्टार्टिंग प्रैक्टिस क्या है? 15 मिनट रोज गायत्री साधना, तीनों शरीरों से, भावनाओं से। और जल क्या है? जल में जल एक साइंस है। हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, गुरुदेव इसका विज्ञान समझा रहे हैं आगे, लेकिन उसके पहले मिथ्या भ्रांति हटा रहे हैं। सूर्य को जल क्यों चढ़ाना है? क्या होता है जब हम कोई जप करते हैं और सामने जल रखते हैं, तो जल एक तत्व है, जल में मेमोरी होती है, पानी में मेमोरी होती है। तो हमारी जो वृत्तियां हैं वो पानी में स्टोर हो जाती है। जन्म जन्म जब हम जप करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक हीट निकलती है। तो जो गंदगी है, जब करते हुए हमने साबुन घिसी, जब साबुन घिसेंगे तो मैल निकलेगा, और जब हम नहाने जा रहे हैं और जब साबुन घिस रहे हैं और मैल निकलता है तो उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डालते हैं, वो सारा मैल नाली में बह जाता है। अब यहाँ क्या करें? जप रूपी साबुन घिसी, जब रूपी साबुन घिसी, जन्म जन्म के संस्कार उभर उभर कर आए, तो वो जो एनर्जी निकल कर आती है भीतर से वृत्तियों की, वो इस जल में स्टोर हो जाती है। और केवल सूर्य में वो शक्ति है, केवल भगवान सूर्य में वो शक्ति है जो हमारे भीतर की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब कुछ एब्जॉर्ब कर ले। क्यों वो शक्ति है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऐसा है कि सूर्य अपने प्रकाश में इतना खोया हुआ है कि उसके आसपास कुछ भी चला जाए वो सूर्य ही हो जाए, वो सूर्य में पूर्ण रूपेण विलय हो जाएगा। तो अच्छा या बुरा, जब सूर्य के सानिध्य में जाएंगे तो अच्छा या बुरा सब कुछ सूर्य ही हो जाएगा। ऐसी दिव्यता है भगवान सूर्य नारायण में। लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम जल चढ़ाकर भगवान सूर्य की प्यास बुझाएंगे। इतने लंबे भगवान सूर्य की प्यास हम कैसे बुझा पाएंगे? और जल चढ़ाना बहुत मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है उसका विज्ञान गुरुदेव अब आगे समझाते हुए कहते हैं। क्यों देते हैं हम सूर्य? साथियों, सूर्य नारायण तो एक ही बात चाहते हैं कि उस सूर्य रूपी प्रकाश को, सूर्य रूपी भगवान को हम अपने जीवन का जल समर्पित करें। हम अपने जीवन का जल समर्पित करें। लोटे में रखी हुई जल रूपी जो हमारी जीवन संपदा है, देह रूपी छोटे से घटा आकाश के भीतर जो भी कुछ जल रूपी संपदा कैद है, इसको हम खाली करें और भगवान को चढ़ाएं। अब यहाँ पर बहुत वैज्ञानिक बात कर रहे हैं गुरुदेव। जल रूपी संपदा क्या है? जल क्या है? इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जल हमारी कारण शरीर को, इमोशनल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी सुख दुख हैं वो इस इमोशनल बॉडी पर आके तो अटक जाते हैं। हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं हुआ, बुरा भला हो गया, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमसे प्यार नहीं करता, हम शादी में फेल हो गए, हमारा बच्चा हमें प्यार नहीं कर रहा। इमोशनल बॉडी डैमेज हो रही है, तभी तो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देह भाव की प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होती हैं? जब भावनाएं कलुषित हो जाती हैं। भावनाएं कब कलुषित होती हैं? जब हमको हमारा मन मर्जी का प्रेम नहीं मिलता, जब हमारे मन मर्जी की चीजें घटित नहीं होती। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने भीतर की इमोशनल बॉडी को, अपने कारण शरीर को, अपने भीतर के समस्त जल तत्व को उस सूर्य को अर्पित कर दो और फिर सूर्य समान हो जाओ। अब अगर हम सूर्य देवता को सब कुछ अर्पित कर देंगे तो उनका दिव्य प्रकाश हमारे भीतर स्थापित होगा, और भगवान सूर्य नारायण के गुण ये हम सबको पता है। तो गुरुदेव बहुत गहरी साइंस बता रहे हैं कि जब हम ये लोटे का जल अर्पित करें तो हम ये कहें कि अब सब कुछ आपका है, जीवन की सारी संपदा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, ये जो मेरा है, ये सब उनको अर्पित कर दे कि ये सारी पूंजी, सारी संपदा जिसे मेरा मेरा मानकर जीवन का ढांचा ही गड़बड़ा गया, ये सब अब आपको अर्पित और आपको समर्पित हो गई। इससे क्या होगा? इससे भगवान हमको खाली कर देंगे, हम खाली हो जाएंगे। और जब हम खाली हो जाएंगे, जब हम जल चढ़ाएंगे और अपने आप को खाली कर देंगे और भगवान को सौंप देंगे, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारे मन में यह भाव आएगा कि हमारे जीवन का जल भाव बन जाए, फैल जाए, बिखर जाए, और कहीं भी ओस की बूंदे बनकर टपके और तरावट लेकर जाए, सड़ने न पाए, इस छोटे से गड़े में सड़ने न पाए। हमारी अकल, हमारा श्रम, हमारी संपदा इस छोटे से गड़े के दायरे में रहकर सड़ने ना पाए, इसको हम फैला दें, इसको उदात बनाते हुए चले जाएं, तो समझना चाहिए कि सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने का उद्देश्य पूरा हो गया। देखो बात वही आ गई, इमोशनल बॉडी की कितनी खूबसूरती से गुरुदेव बता रहे हैं। जब मेरा प्रेम केवल मेरे 4 रिश्तेदारों तक सीमित है,
मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा पति, मेरा बच्चा। तो ये मेरा इतना संकीर्ण हो गया कि इसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव, इसमें परमार्थ का भाव जगह ही नहीं बना सकता। और यही ममता मातृत्व भाव में अगर लय हो जाए कि हमको समाज के लिए, भगवान के लिए अपने जीवन को दैवीय बनाना है। जैसे भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश संपूर्ण विश्व वसुधा पर बिना बायस्ड हुए पड़ता है, एकदम बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन पड़ता है। ऐसे ही भगवान ने जो हमको शक्तियां दी हैं, भगवान ने जो हमें प्रतिभा दी है, भगवान ने जो हमें खूबसूरती दी है, वो खूबसूरती इस देह में, देह को बार बार क्यों इंगित कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर, कि देह रूपी घट के छोटे से आकाश में मत रह जाओ। भाई हम संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, हम देह भाव और नाम भाव में आने के चक्कर में इस छोटे से पिंजर में कैद हो गए। मैं कौन? ये देह, और इस देह का एक नाम, और इस नाम से जुड़े हुए रिश्ते, इस नाम से जुड़ी हुई उपाधियां, उनमें उलझ कर रह गए। जबकि ना मैं ये देह हूं, ना मैं ये नाम हूं, ना मैं ये देह भाव हूं, ना मैं ये नाम भाव हूं। मैं तो इसके बहुत बयान हूं, और वो क्या हूं? सोहम और एको हम। गुरुदेव इससे पहले समझा चुके कि साधना तो वही करनी है। वो क्या हूं? मैं क्या हूं? मेरे भीतर पूरा ब्रह्मांड बस रहा है। हमने खेचरी मुद्रा के माध्यम से देखा कि गुरुदेव क्या कह रहे हैं, कि तुम्हारे तो सहस्त्रार से ही सारे लोक आ गए। अगर ध्यान से देखा जाए तो सहस्त्रार पर क्या हो गया? ब्रह्मलोक हो गया। आज्ञा चक्र पर क्या हो गया? शिवलोक हो गया, कैलाश पर्वत आ गया। विशुद्धि चक्र पर क्या हो गया? अगर नीचे और नीचे चले जाओ, गले के पास चले जाओ, तो क्षीर सागर आ गया। और हृदय में जाकर देखोगे तो मानसरोवर आ गया। सब कुछ तो कवर कर दिया, सब कुछ तो अंदर घट में ही आ गया। गुरुदेव ने क्लियरली समझाया। और इस मानसरोवर सरोवर पर कौन है? भगवान श्री विष्णु लेटे हुए हैं। तो अगर हमारा हृदय जाग जाए, वो दैवीय प्रेम की, करुणा की, संवेदना की भावनाएं जाग जाए, जो गुरुदेव के भीतर है, जो ठाकुर के भीतर थी, जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भीतर थी, जो विवेकानंद के भीतर थी, जो मदन मोहन मालवीय के भीतर थी, जो विनोबा भावे के भीतर थी, इतनी दिव्यता जो भगत सिंह के भीतर थी, वो जाग जाए तो जीवन सुंदर हो जाएगा। तो सूर्य अर्घ का मतलब है अपने जीवन के संपूर्ण रसों को, कौन से रस? जो देह भाव से आ रहे हैं, मैं और मेरा से आ रहे हैं, वो वाले रस जो क्षणिक हैं, जो टेम्परेरी हैं, उन सारे रसों को भगवान सूर्य नारायण को, अर्थात आदि शक्ति माँ गायत्री को अर्पित और समर्पित कर देना। और उसके बाद किस रस की बात करनी है? फिर रस की बात नहीं करनी, फिर किसी चीज की बात नहीं करनी, फिर तो समर्पण की बात करनी है। अब हम आपके, आपको जो उचित लगे वो करा लो। आप हमारे, हम आपके। अब आपके बीच में और हमारे बीच में कोई भेद नहीं। अब एको हम हो गया, आप और हम एक हो गए। तो गुरुदेव यहाँ यही समझा रहे हैं कि एक बड़ा अच्छा, आज वो पढ़ा था, एक बड़ा अच्छा स्वाध्याय पढ़ा था, जिसमें एक बात आई कि शरीर का जो विषय है वो सुख है, मन का विषय प्रसन्नता है, और बुद्धि का विषय आनंद है, अंतःकरण का विषय परमानंद है। लेकिन आत्मा का विषय क्या है? आत्मा का विषय किसी ने नहीं जाना। आत्मा का विषय अनहत नाद है, अल्लाद। अल्लाद कैसे कहते हैं उसे? जैसे भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है वो श्री राधा है, लेकिन उनको उनकी क्या कहते हैं? उनकी अलादनी शक्ति कहते हैं। तो आत्मा का विषय वो अलाद है। अलाद मतलब प्रेम। आत्मा का विषय प्रेम है, केवल प्रेम। क्योंकि आत्मा प्रेम के बिना रह ही नहीं सकती। आत्मा का प्रेम के बिना कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और कौन सा प्रेम? जो आत्म भाव से आ रहा हो, वो वाला प्रेम। ऐसा प्रेम जो केवल देना जानता हो। तो इसलिए श्री राधा को प्रेम की दिव्य शक्ति बनाया। तो परम पूज्य गुरुदेव भी यही कह रहे हैं कि अब हम अपने आप को, अपने इष्ट को अर्पित समर्पित करें, और हम अपने भीतर की दिव्यता को जाने और समझें, और उसके अनुसार जीवन का क्रम बनाए, सुंदर क्रम बनाए। अब इसी में गुरुदेव आगे कह रहे हैं, समर्पण से हमको क्या शिक्षण मिलता है। मित्रों, सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता मुझे अक्सर याद आती रहती है, और मैं उसे बड़े मजे और प्यार से सुनाया करता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, मैं गया दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए, अनाज से भर ली मैंने झोली, एक आया भिखारी, उसने पसारा हाथ, हमको भी दे दे कुछ जो है तेरे पास। मैंने बड़ी कंजूसी से, बड़ी हिम्मत को इकट्ठा किया, और एक दाना निकालकर उस भिखारी की हथेली पर रखा। भिखारी उस दाने को लेकर हंसता मुस्कुराता चला गया। मैं आया और अपने घर, और घर आकर मैंने देखा एक बड़ा सा सोने का दाना उस अनाज के बीच रखा हुआ था। समझ गया मैं कि सोने का दाना कहाँ से आया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया, मैं सिर धुन धुन के पछताया कि मैंने अपनी सारी झोली के दाने क्यों ना भिखारी के हाथ में दिए, ताकि वो मेरी सारी झोली, समूचे दाने सोने के होकर आ गए होते। कितनी सुंदर कविता और कितनी सुंदर भावना। मित्रों, जिन्होंने अपने दाने भिखारी के हाथ पर रखे, भगवान के हाथ पर रखे, उनके दानों लाखों गुना होकर आ गए और सोने के होकर आ गए। गांधी के दाने सोने के होकर आ गए, बुद्ध के दाने सोने के होकर आ गए, नानक के दाने सोने के होकर आ गए, सुदामा के दाने सोने के होकर आ गए, और हमारे दाने भी सोने के होकर आ गए। मित्रों, यही परंपरा रही है, यही है समर्पण योग।
यही है भगवान की बैंक में जमा करना, यही है अपने आप को खाली करना, फिर से भर जाने के लिए। इससे कम में कोई बात नहीं बनती और इससे छोटा कोई सिद्धांत नहीं है। इससे कम कुछ नहीं और इससे छोटा कुछ नहीं। देखो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो गया कि अरे खाली होंगे तो खाली किसके सामने हो रहे हैं? सूर्य के सामने हो रहे हैं, गायत्री माता के सामने हो रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सामने हो रहे हैं। अब जब ये देह रूपी खोल खाली हो गया तो मरे तो नहीं ना, प्राण तो है, जिंदा तो है। अब इस देह रूपी खोल का क्या करेंगे भगवान? आके बैठ जाएंगे उसमें। अब सोचो, इमेजिन करो कि इस देह रूपी खोल में माँ गायत्री आके बैठ गई, परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का आकर निवास हो गया, ब्रह्मा जी का आकर निवास हो गया, विष्णु जी का आकर निवास हो गया, जिस भी भगवान में मानते हो उस भगवान का आकर निवास हो गया। उसके बाद कुछ रह जाएगा क्या? कोई कमी रह जाएगी? कोई कमी नहीं रहेगी। कमी तब फील होगी जब भगवान का आकर निवास हो गया और भगवान अपने अनुसार देह को चलाने लगा और हम फिर से आ गए। अरे आप हमारी देह से ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारी देह से दान क्यों दे रहे हैं? आप हमारी देह से अच्छे कर्म क्यों कर रहे हैं? उसने हमारा इतना अपमान किया, आपको दिखाई नहीं देता क्या? तो इसका मतलब अभी एक ओहम नहीं हुआ, इसका मतलब अभी सोहम नहीं हुआ, अभी तो बाकी है, अभी खाली नहीं हुए। जब खाली हो जाएंगे ना तो कुछ कहने के लिए नहीं बचेगा, फिर तो अपने आप सब कुछ हो रहा है। भाई कीबोर्ड खाली है, उसमें से धुन निकलती है, धुन निकालने वाला कौन है? धुन निकालने वाला बाजीगर वो म्यूजिशियन है जिसको कीबोर्ड बजाना आता है। लेकिन उस समय कीबोर्ड ये थोड़ा कहता है राइट वाली की दबाओ के लेफ्ट वाली दबाओ, मैं तुमको बताऊंगा सारे गामा राइट से निकलेगा कि लेफ्ट से। चुप पड़ा रहता है, बजा लो जितना तुमको बजाना है। और कीबोर्ड बजाने वाले की मर्जी है, वो महीने में बजाए कि 1.5 महीने में बताए, वो सर्विस कराए कि नहीं कराए, सब कीबोर्ड वाले बजाने वाले के हाथ में है। तो हम अपने भगवान का, अपने गुरु का, अपने इष्ट का वो यंत्र बन जाए कि फिर वो जैसे बजाना चाहे बजा ले, उनकी मर्जी, अपनी कोई मर्जी नहीं। एक ओम का मतलब क्या था? अब भगवान की इच्छा हमारी इच्छा हो गई। तो बहुत सुंदर गुरुदेव ने आज ये स्वाध्याय समझाया और बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन दे दिया। फिर से इस विजुअलाइजेशन को दोहरा लेते हैं मानसिक जप पर। सहस्त्रार पर कौन है? ध्यान से देखो कौन है। भूल गए? इतनी जल्दी कैसे भूल गए? अभी तो गुरुदेव ने समझाया था। सहस्त्रार पर ब्रह्मा जी है, ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक क्या है? गायत्री में है। चारों तरफ गायत्री मंत्र रूपी तरंगे सहस्त्रार पर। और जिसने गायत्री मंत्र रूपी उन तरंगों को जी लिया, गायत्री की उस शक्ति को आत्मसात कर लिया, वो अपने आप नीचे चला जाएगा। शायद क्योंकि इस सहस्त्रार में ही सारा क्षीर सागर बना हुआ है। नीचे चले जाओ, आज्ञा चक्र पर आओ, पूरा क्षीर सागर, सुकून, आनंद, परमानंद, बड़ा सुख का अनुभव होगा। क्यों? विचार खत्म हो गए। आगे चक्र पे आए, विचार क्षय हो गए, सारे विचार खत्म, परमात्मा को अर्पित। और नीचे आ गए, विशुद्धि चक्र पर पूरा कैलाश दिख रहा है। कैलाश विशुद्धि चक्र पर क्यों है? यहाँ पर विष है, सारा विश्व वाणी से उगल रहे हैं ना सब कुछ विशुद्धि चक्र पर। इसको शुद्ध कौन कर सकता है? केवल भोले शंकर कर सकते हैं, केवल महाकाल कर सकता है। सारा कैलाश विशुद्धि चक्र पर दिख रहा है, जिसका सारा विष नीट एंड क्लीन हो गया। मतलब भीतर सारी इमोशनल बॉडी नीट एंड क्लीन हो गई। अब ना किसी से कोई आशा, ना किसी से कोई अपेक्षा, बस गुरु जो कहे वो करने की एक इच्छा जागृत हो गई। और उसमें भी गुरु जो करवाना चाहे, हम क्या करना चाहते हैं वो नहीं, वो इच्छा जागृत हो गई। तो इसी के भीतर क्षीर सागर मिल जाएगा नीचे नीचे, और हृदय में मानसरोवर अपने आप प्रकट हो जाएगा। इतनी दैवीय धारणा के साथ अगर जीवन जीना शुरू कर दे तो अपने आप सब हो जाएगा। तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि यही समर्पण योग है और इससे कम में काम नहीं चलेगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के नाम पर हम आपको सिखाते हैं कि चाहे जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे खेचरी मुद्रा हो, चाहे सोहम साधना हो, चाहे देव पूजन की प्रक्रिया हो, चाहे आत्मशोधन हो, चाहे जल चढ़ाना हो अथवा कोई भी अन्य प्रक्रिया क्यों ना हो, सबका उद्देश्य केवल एक ही है कि व्यक्ति अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, अपनी समीक्षा करे और अपने आप को सुधारे, अपने आप को ठीक करे। मतलब अल्टीमेटली बात वही है, हम किसी भी रास्ते से चले, मंजिल एक ही है। हम कोई भी रास्ता अपनाएं, हम यज्ञ के माध्यम से करें कि जप के माध्यम से करें कि प्रकृति के माध्यम से करें कि बाइबल पढ़कर करें कि कुरान पढ़कर करें, हम किसी भी रास्ते से चलें, पर अल्टीमेटली क्या है? आत्मशोधन। शोधन मतलब क्या होता है? रिफाइनमेंट। आत्मशोधन, आत्मा का रिफाइनमेंट, अल्टीमेटली आत्मा का रिफाइनमेंट करना पड़ेगा। और आत्मशोधन कैसे होगा? आत्म समीक्षा करके। अपनी कॉपी जांचनी पड़ेगी गुरु के सानिध्य में। क्या ऐसी कोई भावना दिन भर में जन्मी जो भावना जन्म लेने योग्य नहीं है, जो मेरे ईश्वर को समझ नहीं आएगी, जो ईश्वर से हम प्यार करते हैं, जिसके सानिध्य में हम चल रहे हैं, क्या कोई ऐसी विचारणा आई जो ना आने योग्य है? ये एक स्ट्रॉन्ग चेक अपने अंदर। और जिसने ये कर लिया उसको उसके आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसे सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। और यहीं से आ रहा है आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा। सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। समूह की इस दिव्य शक्ति को नमन वंदन प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं, कुछ अच्छा बांटते हैं, मीठे गीत गुनगुनाते हैं। अगर ये वीडियोस आपके जीवन में प्रकाश ला रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इस कंटेंट को विश्व वसुधा में फैला दीजिए। जय हिंद, जय भारत।